अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। अभी जब व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तो हम मक्का का सफ़र मुबारक स्टार्ट कर चुके हैं। सऊदी अरब शिफ्ट होते हुए ये बहुत सारी उम्मीदें थी कि हम न जाने साल में कितने उम्रा कर लेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है बच्चों के साथ बिल्कुल भी। रियाद से मक्का जाना हो या मदीना, ट्रैवल 10 आवर से कम नहीं पड़ता और वह रोड भी एक डेजर्ट से गुजरती है। कुछ रेस्ट हाउसेस भी ऐसे नहीं है कि जहाँ आप लंबा स्टे कर सकें। हमारी ट्राई तो सिर्फ यही होती है कि डायरेक्टली एक ही स्टॉप लिया जाए, लेकिन बच्चों के साथ लेकर हमें 4 आवर्स के बाद एक स्टे लेना होता है और ये स्टे भी हाफ एन आवर से 1 आवर तक का होता है, जिसमें बच्चे फ्रेश हो जाते हैं या हम फ्रेश मील के लिए रुक लेते हैं। बाय द वे, इन 10 आवर्स के ट्रैवल में किसी भी रेस्ट हाउस या वॉशरूम की कोई भी उम्मीद नहीं है। यहाँ खाना तो फ्रेश मिल सकता है, लेकिन वॉशरूम कभी साफ नहीं मिल सकता इधर। हमारा स्टे हमेशा इसी रेस्ट हाउस में होता है क्योंकि यहाँ पे फ्रेश रोटी मिल जाती है हमें, लेकिन आज हम नाश्ता के टाइम पे आए। इस सहरा और रेत के तूफान में फ्रेश रोटी का मिलना ही बहुत बड़ी गनीमत है भाई। वैसे तो इस रेस्टोरेंट के बाहर बहुत बड़ा क्लेम था कि यहाँ पे फ्रेश रोटी भी मिलेगी, वॉशरूम भी साफ मिलेगा और आपको नमाज की जगह भी मिलेगी। खाने की हद तक तो इनका क्लेम बिल्कुल परफेक्ट है और फिर काशिफ इनकी तरफ से जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा रख भी लेंगे तो शायद वो सहरा के अंदर टिक नहीं पाएगा। चले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि यहाँ पर फ्रेश रोटी मिल जाती है और हम अच्छे से खाना खाकर यहाँ से निकलते हैं। अभी तो इनका ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा था और हम सुबह 6 बजे के निकले हुए तो हम 10 बजे पहुँच रहे थे। अदरवाइज इस सराई सफर में एक अच्छा लंच या डिनर बहुत रिजनेबल पड़ता है। चलें जी, एक लॉन्ग कंटिन्यूस ड्राइव के बाद में हम मिकात पहुँच चुके हैं। हम हमेशा एक रात के लिए ताइफ रुक जाते हैं जब हम रात में निकलते हैं, लेकिन आज हम बहुत सुबह सुबह निकले तो यहाँ जोर के टाइम तक पहुँच चुके हैं। सो हमने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। इस पर हम ताइफ के शहर में एंटर ही नहीं हुए बल्कि बाहर की तरफ ही आ रहे थे। तो यहाँ रूम्स अवेलेबिलिटी का सीन ये था कि 1 आवर के लिए या 2 आवर्स के लिए एक रूम आप रेंट पे ले लें। इस तरह रेस्ट भी हो गया और गुसल भी हो गया और यहाँ पे हमने आराम भी बांध लिए। 25 रियाल पर आवर चार्ज किया इन्होंने। वैसे हमारी किड्स को लेकर टाइम थोड़ा ऊपर हो गया, लेकिन हमारा खूब अच्छे से रेस्ट भी हो गया, बच्चों को भी फ्रेश कर लिया, खुद को भी कर लिया, आराम भी बांध लिए और अब बस नमाज के लिए मिकात चलते हैं। मिकात की मस्जिद में पहुँचने से पहले ही असर की नमाज का टाइम होने वाला था और हमें अभी वहाँ जाकर उम्रा की नीयत के नवाफिल भी अदा करना थे। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि हमारा सालाना उम्रा है क्योंकि हम साल में एक ही उम्रा कर पाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खुशी होती है अपने बच्चों को उम्रा की खुशी में देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह, इनको अल्लाह के घर की जियारत की तैयारी करना होती है और उम्रा की समझ भी आने लगी है। ये बेशक हमारे बच्चों के नसीब ही हैं कि जो हमें अपने अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब हो रही है और अपने उम्रा की नीयत के साथ साथ आपके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हर मुसलमान को, हर चाहने वाले को अपने घर की ज़ियारत नसीब करे और बार बार करे। उम्रा पे जाने की फीलिंग्स और फिर अल्लाह के सामने हाजिर होने की फीलिंग कभी भी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। एक डर भी होता है कि जैसे कोई इम्तिहान हो और फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान हो और यही हमें आखिरत तक लेकर जाएगा, जिसके अहकामात में सिर्फ आपके जिस्म का गुस्ल नहीं बल्कि आपके अपने बातिन का गुस्ल भी है। अभी तक 3 साल में 3 उम्रा ही किए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी तक कभी भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया इस पर। मुझे यकीनन यही लगता है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि इस फीलिंग्स को कभी एक्सप्लेन कर सकूं। हाँ, मगर इस बारे की हिम्मत कर ली है और कुछ कोशिश भी करूंगी कि कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूं आपके साथ जो कि मैंने वहाँ बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की और फिर उन पर बात करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरी बार आने के बाद से कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी हैं हमारे पास शायद कि आपके कोई काम आ सके। वैसे ये भी है कि ऐसी वीडियोस शेयर करने से शायद बहुत सारे लोगों के दिलों में ये दुआ आ जाए और उनकी दुआ सुनी भी जाए कि अल्लाह के घर की ज़ियारत उनके नसीब में आ जाए। शौक पैदा करने के साथ साथ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस सफ़र में बहुत सारी कोताहियाँ, बहुत सारी गलतियाँ हम कर लेते हैं, जिनको हम अपने आने वाले व्लॉग्स में डिस्कस करेंगे। और अभी हम आपको एक और बात भी बताएं, बहुत ही इंतजार के बाद जब हम उम्रा पे पहुँच रहे हैं तो हमारा इंतजार भी एक्चुअली वहाँ पे कोई कर रहा है, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में नजर आएंगे हमारे साथ में। मक्का मदीना में जाकर तो दिल की सारी उदासियां ही जैसे खत्म हो जाती हैं। ये सब बातें समझने के लिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए प्लीज स्टे कनेक्टिंग। अभी हम गाड़ी अपनी मक्का के फ्री पार्किंग में पार्क करके टैक्सी लेकर इब्राहिम खलील रोड पर पहुंच चुके हैं। इस बार में हमारा होटल हरम के बहुत ही करीब है, हमें कोई बस सर्विस नहीं लेनी पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस रोड पर जितने भी होटल्स हैं यहाँ पर कार पार्क नहीं की जा सकती, लेकिन अभी हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि ये हमारा अब तक का बेस्ट डिसीजन था हरम के करीब रहना और ये रोड भी रहने को बहुत ही अच्छी लगी। हमें भी होटल में चेक इन करने के बाद में डायरेक्टली मताफ पहुंचना है, जिसके लिए आप नेक्स्ट व्लॉग देखिए। सबसे पहले तो आपको अल्लाह के घर की जियारत कराएंगे और फिर और बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे।